जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ नजम अहमद। गोल्ड के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का दिन है 18 जून 2026। इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यार कल की एफओएमसी जो आई थी हमारे पास, फैक्टर इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करना था। काफ़ी सारे सेंटिमेंट्स हमें ये शो कर रहे थे कि यार इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होगा, लेकिन नया फेड गवर्नर आया है। आपको पता वो फेड चाचा तो चले गए, तो नया फेड गवर्नर आया है और नया फेड गवर्नर जो है उसने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया, और बल्कि मज़ीद आगे जाके वो प्रेडिक्शन उसने ये दी है कि अगर नेक्स्ट मंथ की सीपीआई और एनएफपी वगैरह जो है वो अगर डॉलर के वीक में आ जाए, यानी कि डॉलर अगर वीक होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो इसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इससे ये है कि फिर मज़ीद डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के चांस होते हैं कि यार डॉलर स्ट्रॉन्ग हो, यील्ड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। उनकी यही पॉलिसी रहती है कि जब भी ये लोग डॉलर को नीचे वीक होता हुआ देख रहे होते हैं कि सीपीआई आ गया डॉलर के वीक में, एनएफपी आ गया डॉलर डॉलर के वीक में, तो इसको बढ़ाने के लिए, डॉलर को स्टेबल करने के लिए ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो इन्वेस्टर्स का रुझान ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि वो यील्ड बॉन्ड्स की तरफ जाता है इनकी, ठीक है, डॉलर की तरफ जाता है। तो इसीलिए फिर वो गोल्ड पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, गोल्ड जो है वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो गोल्ड ड्रॉप हुआ है कल रात को, आप लोगों को पता है कि कल रात को 11 बजे हमारे पास एफओएमसी थी, और एफओएमसी के दिन जो है वो जाहिर सी बात है मार्केट तो छलांगे मारती है, लेकिन मार्केट ने सीधी एक मूव दी है, डायरेक्टली सीधी नीचे, सीधी डायरेक्ट मार्केट ने मूव दी है नीचे की तरफ। तो और दी भी वो कैसी है कि यार मार्केट जो गिरी है वो 4380 से 4380 की मैंने रेजिस्टेंस पहले भी बताई हुई थी ग्रुप के अंदर। अगर ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, लास्ट में इसके अंदर मैं सारी पूरी मेंटरशिप दे रहा होता हूँ सबको। तो 4380 से जो मार्केट गिरी है वो सीधी सबसे पहले तो यहाँ गिरी है 4277 के ऊपर, यानी कि टोटली कोई 1000 2000 कुछ तो मार्केट नीचे गिर गई है। यस तो काफ़ी बड़ी ये मूव थी। और बहरहाल हाँ, आज क्या होने जा रहा है, आज क्या हो सकता है, क्या डायरेक्शन हो सकती है ये देखेंगे। आज स्लो लग रही है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी बड़ी मूव दी है, तो स्लो लग रही है। स्लो भी क्या हो सकती है मार्केट, आपको पता है कि 5-5 की मिनट की कैंडल्स आज का जो है वो 200 की 250 पिप्स की बन रही हैं इस टाइम। तो 20-20 30-30 पॉइंट्स की बन रही हैं। तो अभी देखते हैं चल के कि क्या हो सकता है, आज की क्या डायरेक्शन हो सकती है। फिलहाल डायरेक्शन भाई सेलिंग की ही है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन था हमारे पास गोल्ड के ऊपर, वो ये था, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, ये वाला ये देखेंगे आप, इसको थोड़ा सा इसको पूरा विक के विक करेंगे अगर यहाँ पे, तो इसको इसने ब्रेक नहीं किया मार्केट सीधा डाउनफॉल में आई है। आई एम सॉरी। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास एक ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ने बार बार इसको फेक ब्रेकआउट दिया, एक ब्रेकआउट दिया मार्केट डाउन साइड पे, फिर ब्रेकआउट मार्केट अप साइड पे, अप साइड से ये हमारे पास जो एरिया था रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया H1 के ऊपर। और H4 के ऊपर भी मार्केट में अगर हम प्रॉपरली देखें तो एक रिजेक्शन हमें मिलती है H4 पे हमारे पास रिजेक्शन है। दूसरे अगर टाइम फ्रेम पे चले जाएं, ओ सॉरी, दूसरे अगर चार्ट पे चले जाए तो यहाँ पे भी आपको H4 पे रिजेक्शंस मिलेंगी। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेक्स डॉट कॉम के ऊपर। वांडा बैंक है, एक्सो बैंक है, कोई भी देख लेंगे तो उस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स के पैटर्न्स नज़र आएंगे फिलहाल। अच्छा, डायरेक्शन आज क्या है, डायरेक्शन ऑलरेडी मार्केट में आपको पता है सेलिंग की ही नज़र आ रही है। सेलिंग कहाँ तक हो सकती है और कहाँ से हो सकती है, और कहाँ कहाँ हम लोगों ने किस किस तरह से फैसला लेना है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं भी हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो जोन्स ड्रॉ करेंगे कि यार हमारे पास एक जोन है ऑलरेडी, एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। 4190 से लेके 90, सॉरी ये 90 यस, 4190 से लेके 4170 तक का ये $20 का एक जोन है यहाँ पे मार्केट में। इस जगह पे मार्केट आ सकती है, और अगर इस जगह को मार्केट 4170 को अगर ब्रेक कर देती है तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया जो आ जाता है वो भाई ये आ जाता है 4000 का, ऑलमोस्ट 4070 का एरिया। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो, लेकिन इतने ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। एक ट्रेड थी जो कि मिस हो गई है, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि OBS स्टूडियो की थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह कर रहा था मैं। तो पहले भी मैं एनालिसिस वगैरह देता रहा हूँ, लेकिन दोबारा से स्टार्ट किया है। आज पहला दिन है, समझिए कि 18 जून का। अच्छा, H1 पे हमारे पास ऑलरेडी एक ही एरिया है, एक ही एरिया है, एक ही एरिया है। इन केस H1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास लेट्स सपोज अगर ये वाला एरिया
ये जो एरिया है हमारे पास, इसको आप एक जोन में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप एक जोन में कन्वर्ट कर लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इस लाइन को आप रिमूव कर दो अपने पास। यस, अगर इन केस मार्केट इसको ब्रेक कर देती है H1 के ऊपर, H1 के ऊपर बात कर रहा हूँ, H1 के ऊपर, तो आप लोगों ने वेट करना है, सेलिंग नहीं लेनी। कैसे? कि अगर मार्केट आती है तो ये देखिए, ये हमारे पास एक एरिया ये भी है, ठीक है, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा सकती है। अगर इन केस नहीं जाती, इसको ब्रेक करती है, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट रिजेक्शन शो करती है। वो रिजेक्शन कैसे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे किस तरह से। अगर आप लोगों को प्रॉपर सिग्नल्स चाहिए तो उसके लिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। और अगर ये रिजेक्शन यहाँ से देती है तो आप लोग यहाँ से सेलिंग में आओगे। पहला टारगेट आप लोगों का होगा भाई 41, 90 से लेके आप 80 तक का टारगेट रख सकते हो। इस सेल को आप लोगों ने क्लोज नहीं करना। कब तक नहीं करनी? 4170 इन केस अगर ब्रेक हो जाता है, अगर मार्केट में वॉल्यूम सेलिंग का बहुत ज़्यादा हैवी आ जाता है, हाई आ जाता है, तो आप लोग इसको मज़ीद चलने दोगे। और कहाँ तक के लिए भाई? नेक्स्ट हमारे पास एरिया होगा ये वाला टारगेट का 40,000 80 तक का एरिया, ठीक है, ये वाला हमारे पास एरिया होगा, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और अगर इन केस वैसे तो मुझे लगता है कि मार्केट इस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट 4190 से लेके 4170 के एरिया पे आए और टच करे। टच करने के बाद मार्केट दोबारा वापसी मूव करना ऊपर शुरू हो जाए। अगर इन केस मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है और इस वाले एरिया को जो हमने बनाया था इसमें दोबारा वापसी एंटर्ड हो जाती जोन में, तो आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिजेक्शन के ऊपर बाय करनी है। पहला टारगेट हमारे पास ये होगा, दूसरा टारगेट हमारे पास ये होगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया भाई इस टाइम जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एरिया है हमारे पास 4462 का एरिया, यहाँ तक मार्केट जा सकती है बहुत इजीली। ये तो हो गई बात H1 के ऊपर, ठीक है। अब H1 के ऊपर हमें इतना ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, फिर स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि यार हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं और वहाँ जाके एनालिसिस करें प्रॉपरली कि यार हमारे पास, अब ये देखिए हमारे पास जोन्स बन गए, ये ऑलरेडी हमारे पास जोन्स बन गए हैं, ठीक है। एक जोन ये, एक जोन ये H1 के जोन्स हैं हमारे पास। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अब हम देखते हैं कि यार एनालिसिस क्या बनती है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास एरिया जो है वो मैं लगा लेता हूँ सबसे पहले। ये ऑलरेडी एरिया मिस हो चुका है हमसे, ठीक है। और एक ही एरिया है मेरे पास, यस ये वाला, जहाँ ऑलरेडी मौजूद है अभी मार्केट। अगर इन केस ये मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो आप लोग अगर ये इसको ब्रेक कर देती है, कौन सा एरिया है? 4254.55 का एरिया, ठीक है। यस 4254.55 का एरिया अगर ये मार्केट ब्रेक कर देती है तो इसको थोड़ा सा नीचे जाने दीजिएगा, रिट्रेसमेंट का वेट करिएगा। अगर रिट्रेस हो जाती है मार्केट और रिजेक्शन देती है, अगर रिजेक्शन देती है तो आप लोगों ने यहाँ से सेलिंग लेनी है। 100-150 पिप्स का स्टॉप लॉस रख दिएगा, या ये देख लीजिएगा कि 15 मिनट की कैंडल दोबारा इस जोन से ऊपर क्लोज ना हो जाए। अगर इस जोन से ऊपर दोबारा क्लोज हो जाती है तो फिर आप इसको स्टॉप लॉस ही समझिएगा या थोड़े से लॉस में इसको क्लोज कर दिएगा, जैसे भी हो सकता है वो कर लीजिएगा। अगर ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती है आपने सेलिंग में आ जाना है 15 के ऊपर, और सेलिंग में आएंगे वो टारगेट क्या होगा आपका? सबसे पहला टारगेट होगा भाई इसका 50%। ऑलमोस्ट आपका ये जो ट्रेड होगी ये 250 पिप्स की ट्रेड होगी आपकी, ठीक है। ऑलमोस्ट यस, ये 250 पिप्स की, यहाँ आप स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। और ये आपका टीपी, पहला टीपी जो होगा आपका ये होगा 250 पिप्स का, ऑलमोस्ट 230 पिप्स का, 250 पिप्स का। और आप लोगों ने इस ट्रेड को क्लोज नहीं करना, प्रॉफिट में भी ट्रेड को क्लोज नहीं करना। अगर करना भी हो तो आप 80% को प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, 70% प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, बाकी की ट्रेड को चलने दीजिएगा। इसके बाद होगा ये कि आप लोगों ने वेट करना है इस एरिया के ब्रेक होने का। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास जो मैंने आपको H1 के हिसाब से बताया है कि H1 पे मार्केट क्या कर सकती है बिहेव, वो मैंने आपको बता दिया कि यार मार्केट अगर नीचे आए, H1 की कैंडल क्लोज हो, रिजेक्शन हो, रिट्रेसमेंट हो, आप लोग वहाँ से दोबारा सेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लेना चाहें सेल तो ले सकते हैं, अगर ऊपर वाली चलने को देना चाहें तो वो चलने दिएगा, ठीक है। वो चलेगी, ज़्यादा बेहतर है कि फिर आपका ये टीपी जो है वो अच्छा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और मार्केट मज़ीद डाउनफॉल की तरफ जा सकती है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास ये हमें एंट्रीज कुछ नज़र आती हैं।
अच्छा, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें बाय साइड पे कि यार बाय साइड पे भी मार्केट जा सकती है, ज़रूरी थोड़ी हम एक ही साइड की डायरेक्शन रखें। डायरेक्शन हमारे पास H1 के ऊपर डायरेक्शन वो सेलिंग की ही है, H4 के ऊपर हमारे पास सेलिंग की ही डायरेक्शन है। ठीक है, मार्केट भी सेलिंग की तरफ आ रही है और ये देखिए अभी ये ब्रेक होने लगा है। हो सकता है शायद ये ब्रेक हो जाए तो फिर आप लोग वीडियो अपलोड हो जाए इतनी देर में, तो आप लोगों को ये ट्रेड आराम से इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज एस टी समझें। अच्छा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट अभी कोई बाइंग नहीं दिखा रही है, कोई बाइंग शो नहीं कर रही है। हाँ, ये एक एफ है हमारे पास यहाँ पे, इस जगह पे एक एफ है 50% के ऊपर लेकिन नहीं, अगर आएगी भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, यहाँ से टच करके मार्केट 42 48 से लेके ऊपर टच करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, रिट्रेसमेंट ही समझें आप इसको। तो आप लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सेलिंग देखनी है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और कहाँ तक देखनी है, इसका ये जोन होगा आपके पास, फिर अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये जोन होगा। और अगर मार्केट इन केस देखें, मैंने सेलिंग तो आप लोगों को बता दी कि यार सेल हो सकती है मार्केट यहाँ तक। इन केस अगर आपके पास, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है, अगर इन केस आपके पास इस वाले जोन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल या H1 की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल अगर ये ब्रेक कर देती है इस जोन को नीचे और दोबारा से इस जोन के अंदर आ जाती है, आप लोगों ने ट्रेड बाई की नहीं लेनी, थोड़ा सा वेट करना है कि जब तक इस पूरे जोन की ये जो अपर लाइन है, क्या लाइन है 42-35 का एरिया, अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए, बाय में क्लोज हो जाए, आप लोग बाय में ट्रेड में आ सकते हो। और आपका टारगेट, पहला टारगेट होगा भाई ये वाला, ये रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, बीस टाइम 4270 का हमारे पास टारगेट होगा। और उसके बाद फिर हम लोग ऑनवर्ड दूसरा टारगेट देखेंगे जो कि हमारे पास 4305 का बनेगा। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शंस मैंने आप लोगों को दी हैं, ये दो डायरेक्शंस देख लीजिएगा। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लाइव सिग्नल्स के लिए हमारे पास हमारा अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है, कम्युनिटी है वीआईपी सिग्नल्स की, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह से सिग्नल्स और डायरेक्शंस दिखा दी जाएंगी गोल्ड की। थैंक यू।